दिवाली का ब्लॉग तो आप सभी ने देख ही लिया था और आपको ब्लॉग में पता चल गया होगा कि मैंने दिवाली वाले दिन ढेर सारी चीज़ें बनाई थी। आप सभी ने भी बनाई होंगी, बट इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी को कैप्चर किया जाए और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो सुबह सुबह उठते ही मैंने छोले भिगो करके रख दिए थे। हुआ क्या था कि कल रात को मैं मेला देखने चली गई थी और मैं छोले भिगोना भूल गई। जब भी मैं छोले भिगोना भूल जाती हूँ तो क्या करती हूँ, गर्म खौलते पानी में छोले चना को, मतलब जो चने होते हैं उनको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, तो इससे चने जल्दी फूल जाते हैं। फिर इस चने को मैंने ट्रांसफ़र किया कुकर में, 2-3 तेज पत्ता डाले और एक बड़ी इलायची को इस तरह से छिलका अलग करके डाल दिया। अब एक पतला सा कपड़ा लिया और इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डाली और इसकी एक पोटली बना ली। आपने देखा होगा जब भी आप बाहर ढाबा वगैरह में छोले खाते होंगे तो छोले का कलर डार्क होता हो, तो वो इसी ट्रिक से होता है। जो ढाबे वाले होते हैं ना, वो चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो बस टेंशन मत लीजिए, कुछ लोग कहेंगे चाय पत्ती का फ्लेवर आ जाएगा। शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता है। इसमें नमक डाल देंगे और छोले बिल्कुल सॉफ्ट हों, एकदम मुँह में डालते ही घुल जाएं, उसके लिए 2 चुटकी सोडा डाल देना है। वैसे तो आप सोडा ना भी डालें, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसको आपको ज़्यादा सीटियाँ दिलानी होंगी। तो यहाँ पर 2 चुटकी सोडा डालने से क्या होगा, आपके 3-4 सीटी में ही छोले एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। एक होते हैं पकना और एक होते हैं इतने सॉफ्ट होना कि मुंह में डालते घुल जाएं। तो मेरे हस्बैंड जी को ऐसे ही छोले पसंद है कि बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, तो इसलिए मैं 2 चुटकी सोडा डाल देती हूँ। अब मैं आई हूँ अपने हॉल में और यहाँ पर मैंने पहले से ही सारी सब्जियाँ निकाल के रखी थी। मैं बिल्कुल सोच लेती हूँ कि मुझे बार बार परेशान ना होना पड़े, क्योंकि सारी सब्जियाँ हमारे यहाँ स्टॉक नीचे ही होता है, मतलब इकट्ठे जैसी पापा लेके आते हैं मार्केट से, तो नीचे ही सब्जी रखी जाती हैं। तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो मैंने सारा सोच लिया था कि क्या क्या सब्जी, किस चीज़ में मुझे कितनी सब्जी लगनी है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी काटी और मेरे तोसी के पापा आ गए थे, तो इनको मटर छीलने में मैंने लगा दिया, क्योंकि ये जो सब्जी वगैरह काटने का काम है तो बड़े मन से करते हैं, खूब खुशी से करते हैं। वैसे तो उनको चाय बनानी भी नहीं आती है, लेकिन ये काम वो खूब मन से करवाते। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई और उन्होंने बातों बातों में हम लोगों की सब्जी भी कट गई। होता है ना, जब कोई काम करते हैं तो या तो गाना चला लो या बातें करते जाओ, तो पता ही नहीं चलता है। और आज काफ़ी ज़्यादा खाना बनना था तो मैंने इकट्ठी सब्जियाँ काट ली। तो ये रही मेरे छोले की सब्जी के लिए सारी सब्जियां, साथ ही में ये मिक्स वेज बनाने वाली हूँ। और ये रहे मेरी पुलाव की तैयारी, यानी कि सारी सब्जियां मैंने अलग अलग प्लेट में रख ली थी, ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो जाए, मिक्सिंग ना हो जाए कि सभी के लिए कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ चाहिए है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो छोले थे वो भी पक चुके थे और एकदम सॉफ्ट हो गए थे। जैसा कि मैंने बोला था, 2 चुटकी सोडा डालने का नतीजा देखिए, बिल्कुल दबाते ही मैश हो जाएं। मतलब इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़े। और यहाँ पर जो पोटली थी इसको हम अलग कर देते हैं और बाकी चीज़ों को हम इसी में पड़े रहने देंगे। और इसका जो पानी है ना, वो हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो इलायची वगैरह डाली है ना, उसका फ्लेवर पानी में आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने निकाला अपना चॉपर, मिनी चॉपर। मैं हमेशा एक अपने लिए छोटा सा चॉपर रखती हूँ, इससे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो वैसे ये काम आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, बट मैं पर्सनल अगर अपनी ओपिनियन बताऊं तो मुझे ग्रेवी ना चॉप की हुई सब्जियों की ही पसंद है। जैसे मिक्सी में पीस लेती हूँ ना प्याज वगैरह, तो बहुत स्मूथ ग्रेवी हो जाती है और मुझे थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी, थोड़ी सी दरदरी टाइप की ग्रेवी पसंद है। ये मेरा पर्सनल पसंद है। बाकी आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि चॉपर में ही काटे सारी चीज़ें, चॉप करें, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को एक अलग चॉप कर लिया। साथ ही में जो प्याज थी छोले के लिए उसको भी हमने यहाँ पर चॉप कर लिया। और ये रहे हमारे टमाटर, तो टमाटर को भी मैं चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ चॉप हो चुकी हैं। अब बारी आती है फटाफट से खाना बनाने की। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने डाला है तेल और यहाँ पर ये देखिए मैंने लिए हैं गट्ठा, लहसुन के गट्ठा। सर्दियाँ आ गई है ना, तो अब मेरे घर पर इन गट्ठे की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। पनीर की सब्ज़ी बने या छोले की, सभी की डिमांड, मतलब तोसी के पापा की तो छोड़ो, तोसी की और स्पेशली मेरी, मुझे भी बहुत पसंद है। ये गट्ठे चाहिए ही चाहिए। तो करना क्या है, गट्ठे को पहले थोड़ी देर पानी में भिगो करके रख देना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद तेल में डाल करके सुनहरा तल लेना है। और ये उछलते हैं बाद में, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लिड ले ली थी ताकि मेरे ऊपर उछले ना। उसके बाद अदरक लहसुन वाला पेस्ट डाल करके भूना, फिर प्याज डाल के बढ़िया सुनहरा भूना। उसके बाद हमने टमाटर डाला
और अब ये मैं मसाले डाल रही हूँ। मसाले में पहले तो मैं बिल्कुल सिंपल मसाले डालती हूँ, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। उसके बाद मैं डालूँगी 1 चम्मच भर करके छोला मसाला और बढ़िया से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो ये जो देसी तरीका है ना लहसुन के गट्ठे वाला, ये बहुत ही मज़ेदार बना देता है सब्ज़ी को। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। मैं स्पेशली ये नहीं कह रही अगर नहीं पसंद है तो मत डालिएगा, लेकिन अगर है पसंद तो ज़रूर डालना। नमक डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे कसूरी मेथी। अच्छे से हम इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं छोले के साथ और उसके बाद हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद पानी को भी मिक्स कर देंगे और इसको खुले में ही मैं पका रही हूँ। और वही कुकर मैंने थोड़ा सा खंगाल लिया है ताकि ज़्यादा बर्तन ना निकले, क्योंकि त्योहार का टाइम है तो अम्मा को भी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और ये मैंने ले लिए हैं चावल पुलाव के लिए। तो सबसे पहले मैं चावल को अच्छे से 2-3 बारी पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि चावल अगर आपको खिला खिला चाहिए ना कि चिपके ना, तो उसके लिए आपको अच्छे से इसको धोना होगा ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मेरी सब्जी पक रही है छोले की, जब तक मैंने यहाँ पर पुलाव की तैयारी कर ली है। तो मैं यहाँ पर चावल को वॉश करके रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। इससे चावल काफ़ी नरम बनता है और यहाँ पर हमारी छोले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आज की जो छोले की सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी। दिवाली दिन वाले दिन सबने खूब मज़े से खाया खाना और सभी को बहुत पसंद आया। तो छोले हमारे रेडी हो चुके हैं और अब मैंने यहाँ पर देखिए क्या निकाला है। ये मेरी आज इच्छा थी कि त्योहार वाले दिन मैं एक से सारे सेट निकालूंगी कैसेरोल के, ताकि मेरा खाना बहुत ही अच्छे लुक में आए। मतलब होता है ना कि जब खाना हम खाते हैं तो देखने में भी बहुत सुंदर लगना चाहिए। तो मैं सारे कैसेरोल बना बना करके, मतलब सारा खाना बना बना करके बाहर अपने सेटअप वाली टेबल में रखती जा रही हूँ, क्योंकि किचन मेरी बहुत छोटी है। और अब मैं बनाऊंगी पुलाव। तो यहाँ पर ऑयल डाला है हमने कुकर में और इसमें डालेंगे ढेर सारा जीरा और लहसुन। साथ ही में मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन थी तो वो भी मैंने डाल दिया है। हरी मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पर लहसुनी पुलाव आप ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। लहसुन डालने से ना चावल वगैरह बाद ही नहीं करते हैं और सर्दी का भी टेंशन नहीं होता है कि जुकाम उखाम हो जाए। इसके बाद हरी मटर डाली मैंने फ्रेश और चावल डाले, अच्छे से भुना 2 मिनट के लिए और इसमें 1.5 गुना के लगभग पानी डाल दिया और बस नमक डाल करके इसको 2 सीटियां आने तक पकने के लिए छोड़ दिया। तो साइड में हम यहाँ पर अपनी मिक्स सब्जी बना लेते हैं। तो मिक्स सब्जी के लिए सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। मैं मिक्स सब्जी सूखी बना रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्जी है, उनको बहुत पसंद है। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अभी सिर्फ हम आलू डालेंगे और आलू को ना हम लो फ्लेम पर ढक करके 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। और उसके बाद जब आलू पक जाएंगे, मतलब पूरी तरह से नहीं पकाना है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद हम सारी सब्जियाँ डाल देंगे। सब्जियों में मैंने सेम, शिमला मिर्च, गोभी ले लिया है और अब थोड़ा सा नमक हम और डालेंगे। थोड़ा नमक हमने आलू के समय डाला था, बाकी नमक हमने मिक्स सब्जी के साथ डाला है। इसको भी हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भूनेंगे मिक्स सब्जी को। अब मैं यहाँ पर 2-3 मिनट आराम करूँगी और यहाँ पर मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर सब्जियाँ हमारी 70 से 80% पक चुकी हैं। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो बिल्कुल बेसिक मसाले जाएंगे इसमें। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही में गरम मसाला। आप यहाँ पर मिक्स वेज में वैसे पनीर भी डाल सकते हैं, बट ये सब्ज़ी हमारे यहाँ पूरी सर्दी भर बनती है तो हर समय पनीर अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं पनीर को स्किप कर देती हूँ। क्योंकि ढेर सारी सब्जियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, सर्दियों में बहुत सब्जियाँ आती हैं तो ढेर सारी सब्जियाँ हमें खानी खानी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम पुलाव चेक कर लेते हैं। ढक करके मैंने 2 मिनट के लिए सब्जी को और छोड़ दिया है ताकि मसाला अच्छे से सेट हो सके। और यहाँ पर हमारा जो लहसुन वाला पुलाव है, गार्लिक बटर पुलाव है, वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो पुलाव को हम निकाल लेते हैं और अब तैयारी करते हैं अपने रायते की। तो रायते के लिए हमारे यहाँ गांव से मठा आया था तो मम्मी ने इसको रख दिया था, और जब मठा को हम रख देते हैं तो उसका जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसको मैं अछिया लेती हूँ, हमारे यहाँ अछियाना बोलते हैं। तो ज़्यादा पानी तो नहीं आया है, हल्का हल्का सा आया है। तो इससे क्या होता है, एक तो अगर मट्ठा खट्टा हो जाता है तो उसकी खटाई अलग हो जाती है, और ऊपर से अगर पतला है मट्ठा, छाछ, सॉरी आप लोग छाछ बोलते होगे, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो गाँव से आता है मट्ठा। तो बस इस तरह से हमारा रायता के लिए बढ़िया छाछ तैयार है, मट्ठा रेडी है। इसको हम साइड में रख देते हैं, इसको हम बाद में बघारेंगे, बनाएंगे। और यहाँ पर जो सब्जी हमने ढक के रखी थी 2 मिनट बाद, मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से कल्हारा है, क्योंकि तोसी के पापा को कलरी हुई सब्जी ज़्यादा पसंद है। उनका कहना है इससे सौंधापन आ जाता है सब्जी में। तो अच्छे से कल्हा लिया है, हरा धनिया इसमें डाल दिया और मुझे लगा मेरी सब्जी बन गई, बट मेरे दिमाग में तब अचानक आया
कि मैंने इसमें मटर तो डाली नहीं। ये देखिए मैंने आधी मटर बचा के रखी थी पुलाव के बाद, तो अब मैं इसमें फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ, फ्रेश मटर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फ्रोज़न मटर सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर बस मटर डालने के बाद हम आधा 1 मिनट के लिए और सब्ज़ी को ढक कर के छोड़ेंगे ताकि थोड़ा-सा मटर भी अच्छे से मिक्सअप हो जाए और इसका कच्चापन ना समझ में आए, ठीक है? तो ढक कर के छोड़ देंगे और 1 मिनट बाद अब हमारी फाइनली मिक्स सब्जी भी रेडी हो चुकी है। तो हमारा क्या क्या तैयार हो गया, छोले बन गए, पुलाव बन गया और ये रही हमारी मिक्स वेज। अब बारी आती है रायता बनाने की। तो आज हमारे घर पे सबको खाना था देसी वाला रायता, यानी कि सन्नाटा। हमारे गांव में सन्नाटा बोलते हैं। तो सन्नाटा वाला फ्लेवर देने के लिए हमें इसमें बघार लगाना होगा मिट्टी के दिए से। तो दिवाली के दिए अक्सर हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं, पूरी साल बघार के काम में आता है। तो मिट्टी वाले दिए से कभी बघार लगाइएगा, बहुत ही सौंधापन रहेगा, एक रायता में अलग ही टेस्ट आएगा। तो थोड़ा सा तेल था, इसकी वजह से दिया पहले ही जलने लगा। इसमें थोड़ा सा हमने घी डाला, आप तेल भी डाल सकते हो, और जीरा डाला। अब जीरा को बढ़िया से चटकने दिया। इस रायते में जीरा को थोड़ा सा ज़्यादा भूना जाता है, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दिया जाता है, ठीक है। गाँव में आप सन्नाटा देखेंगे तो एकदम काले रंग के जीरे होते हैं। अब बस इसको एक ढकने से हम ढक देंगे। जैसे ही दिया डालेंगे तुरंत ही ढक देना है ताकि इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो बाहर ना आए, और 2-3 मिनट के लिए ढके रहने देंगे और बस दिए को अलग कर लेंगे। अब इसको मैं उसी कैसेरोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, और सादा वाला नमक भी डालना है, लेकिन अभी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि नमक डालने से रायता खट्टा हो जाएगा। क्योंकि इसको खाना अभी रात को 9-10 बजे है पूजा के बाद, और अभी बजे हैं 3 दोपहर के, तो इसलिए नमक मैं छोड़ दूंगी। और इसमें डालूंगी बूंदी और हरा धनिया। बूंदी अगर तुरंत रायता खाना है तो थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो करके डालिए तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। बट ये रायता 4-5-6 घंटे बाद खाया जाना, तो तब तक ये बूंदी अच्छे से फूल जाएगी। और यहाँ पर मेरी 5वीं जो रेसिपी है वो है मूंग दाल का हलवा। इसकी रेसिपी मैं आगे अलग वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये मैंने बनाया था, तो मेरे हस्बैंड जी को लगा कि ये थोड़ा सा कम भुना है, तो वो यहाँ पर भून रहे हैं और अपनी तारीफ़ खुद किए जा रहे हैं कि देखो ऐसे बनता है हलवा। मेहनत मेरी थी, तारीफ़ उन्होंने खुद बटोरी थी, और ये मेरा पूरा खाना रेडी हो चुका। तो मैं अपने हस्बैंड जी को दिखा रही थी क्योंकि उनका आज व्रत था, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उनके जब गद्दी की पूजा हो जाती है तब वो सीधे रात को खाते हैं। तो वो बार बार पूछ रहे थे आज क्या क्या बनाया है। तो मैं भी उनको बढ़िया बता जा रही थी कि ये बनाया है, सारा आपकी पसंद का खाना बना है। और बाहर लाइटिंग की बहुत कमी है, अब लाइटिंग बाहर नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ होगा, बट खाना बहुत टेस्टी बनाता है। तो इस तरीके से आप छोले, पुलाव, मिक्स सब्जी, रायता ज़रूर ट्राई करिए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फिर मिलते हैं अगले